22 की उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के बीच मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रख्यात गजल गायक सुधीर नारायण ने की संगीतमयी प्रस्तुतियां। वैश्विक बंधुत्व को समर्पित अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी एंड डिफेंस थीम बाईसी ब्रिगेड रेस्टोरेंट बेसी ब्रिगेड रेस्टोरेंट के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। वसुधैव कुटुंबकम के तहत श्री सुधीर नारायण का देशभक्ति और मानवता के लिए समर्पित सरस प्रस्तुतियां दी। ये बहुत ही सुखद है था और आगरा वासियों के लिए संभवतः पहला अवसर था कि जबकि संस्कृत वाक्यांश वासुदेव कुटुंबकम, जो कि वेद व्यास के महाउपनिषद से लिया गया है, की प्रस्तुति व्यास जी की जन्मस्थली नगला मच्छेदरी के निकट किसी स्थापित ग्रुप सुधीर नारायण एवं ग्रुप के द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, ये वाक्यांश भारतीय वैचारिक संस्कृति का हिस्सा है और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित महाउपनिषद से उद्धृत इसे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी द्वारा दुनिया के लिए लोकप्रिय या जाना जाता है और इसे जारी रखने का प्रयास रहेगा। अतिथि में पूर्व सैनिक व्यक्ति, नागरिक आदि शामिल थे। प्रख्यात गायक एवं गजलकार सुधीर नारायण उनके ग्रुप के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत आगरा के कवि सुशील सरित द्वारा रचित वसुधैव कुटुंबकम रचना से की। सारी धरा हमारा घर है, सारा जग परिवार, युग युग से हम सदा बांटते रहे सभी को प्यार, यही कामना आंख किसी की रहे कभी ना नम। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम हाइड कोटेड टेक्स्ट। राष्ट्रभक्ति के गीतों सहित आखिर में ए मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी और अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां के माध्यम से बड़ी संख्या में मौजूद श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया गया। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर JPS चौहान ने मेजबान के रूप में मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि 22 ब्रिगेड रेस्तरां का आदर्श वाक्य कमाना और सेवा करना है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा प्रतिष्ठान शुरू करने के साथ ही सामाजिक सरोकारों से संबंधित दायित्वों में भी सहभागी बनने का प्रयास किया है। इनमें अपने निकट और प्रियजनों के जाने के बाद वृद्धा आश्रम के संवासियों के जन्मदिन मनाना, सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टॉपर्स और मेधावी विद्यार्थियों को उनके माता पिता और स्कूल प्रिंसिपल के साथ आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। श्री चौहान ने कहा कि उनका प्रयास है कि आयोजनों के माध्यम से युवाओं को देश के रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी अमृता विद्या अमरता के लिए शिक्षा के लक्ष्य को समर्पित संस्था के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा के अनुसार पिछले साल अमृता विद्या का फोकस नजीर पर था। 2025 का ये पहला कार्यक्रम है। कोशिश है कि 22 ब्रिगेड रेस्तरां के साथ अनवरत सहयोग बढ़े, कारण शहर के इस हिस्से में कोई जगह नहीं है जहां सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती हों। इस क्षेत्र में बड़ी आबादी रहती है। इसके लिए आयोजकों को समारोह आयोजित करने और उनमें स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि यूपी टूरिज्म से अनुरोध करेंगे कि सैन्य क्षेत्र की उत्कृष्ट मेजबानी की संस्कृति को समर्पित 22 ब्रिगेड रेस्टोरेंट को आगरा के टूरिस्ट मैप में शामिल किया जाए। इस अवसर पर विचार व्यक्त करने वालों में सर्वश्री विजयपाल सिंह चौहान एवं अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा आदि भी शामिल थे। मेजर जनरल जॉयदीप भाटी सेना मेडल 1965 और 1975 युद्ध के योद्धा और राजस्थान के रेगिस्तान में हरित क्रांति के जनक कर्नल जहीर सिंह राठौड़, विजयपाल सिंह चौहान एडवोकेट, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर, रक्षा संपदा अधिकारी दीपक मोहन, कर्नल सुमित लवानिया, कमांडर AK जिलानी, पंडित योगेश शर्मा, योग गुरु देवेंद्र सिंह धाकरे, हरेंद्रपाल सिंह चौहान, आशा चौहान, सुनंदा चौहान, कांति नेगी, संदीप देवरानी आदि उपस्थित रहे। 22 आगरा जनपद में 22 गांवों के समूह के नाम से विशिष्ट पहचान वाला विलेज सर्किट है। इन गांवों में चौहानों बहुलता रही। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के काल में रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण जिन चौहानों को नीमराना छोड़ना पड़ा उनमें से बड़ी संख्या में आगरा के 22 गांवों में आकर बस गए। कालांतर चौहान बहुलता के इन गांवों को 22 के नाम से विशिष्ट पहचान मिली जो अब तक बनी हुई है। नीमराना चौहानों की समृद्ध संस्कृति संपन्न एक रियासत थी। देश की आज़ादी के बाद इसका भारत में विलय हुआ। कालांतर राजपरिवार के द्वारा किले को नीमराना होटल्स नामक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया। ये हेरिटेज होटल अपनी विशिष्ट मेजबानी और श्रेष्ठ शिष्टाचार परंपराओं के लिए विख्यात है। 22 क्षेत्र एतमादपुर तहसील के अंतर्गत चौहान ठाकुरों की बहुलता वाले 22 बड़े गांव हैं जिन्हें स्थानीय लोक चर्चाओं में 22 कहा जाता है। वैसे चौहानों के प्रभाव वाले 100 से ज़्यादा छोटे मजरे भी हैं। इनमें से कुछ मथुरा की सादाबाद तहसील की राजस्व सीमा में आते हैं। कुलदेवी माँ आशापुरा मंदिर ठाकुर बहुल 22 क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आस्था स्थल माँ आशापुरा मंदिर का मंदिर है। यह एतमादपुर तहसील के आशापुरा गाँव में स्थित है। अनेक ठाकुर परिवारों के द्वारा आशापुरी मंदिर को अपनी कुलदेवी मां के रूप में पूजा जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने कुलदेवी मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 45 लाख की राशि 3 साल पूर्व अपने आगरा दौरे के दौरान उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की थी और सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। कार्ययोजना के अनुसार इस धन से मुख्य मंदिर प्रांगण और अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं समावेशित की जानी हैं।
पाली में स्थित है चौहानों का आस्था स्थल। आशापुरा माता का ये प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित पाली जिले के तहत अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसे प्राचीन शहर नाडोल में विराजमान माता के मंदिर से प्रेरित है। मंदिर का निर्माण चाहटान चौहान राजवंश के शासनकाल में के दौरान हुआ। चौहान राजाओं के द्वारा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। आज रेस्टोरेंट बाईसी ब्रिगेड के अंदर अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और बाईसी ब्रिगेड रेस्टोरेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज गणतंत्र दिवस समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुधीर नारायण एंड ग्रुप विख्यात संगीतकार और गायक, उन्होंने यहाँ पे देशभक्ति के गीतों सबको ओतप्रोत किया। मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज यहाँ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला बाईसी ब्रिगेड के इस हॉल में, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कुछ गीत हमने सुनाए, कुछ सूफियाना कलाम सुनाए, और चूंकि ये वसुधैव कुटुंबकम इसका यहाँ पे इन्होंने शीर्षक रखा था, तो इस कार्यक्रम में एक गीत विशेष रूप से वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर आधारित हमने सुनाया। और मैं ये कहूँगा कि ये हमारा एक ऐसा पर्व है जिसको चाहे एक बार होली ना मनाएं, दिवाली ना मनाएं, ईद ना मनाएं, लेकिन ये ऐसा पर्व है जिसको हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी इलाके जोग्राफिकल एरिया का हो, उसको ये मनाना और इसमें पार्टिसिपेट करना, ये उसका सबसे बड़ा धर्म है। मैं अर्शित पाठक और मैं मेरे गुरुजी सुधीर नारायण जी के साथ यहाँ पर एक परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, और हम लोगों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की एक पूरी बारिश की, और इससे जितने भी लोग थे यहाँ बैठे हुए, जितने भी लोग थे, उनको काफ़ी पसंद आया। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कैफ़े है, ये जो थीम है, ये बहुत ही यूनिक है और ये बहुत अच्छी है, और इसको ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए और हम सब इस मुहिम के साथ हैं।